स्टूडेंट्स हमारे पास एक एसएचएम का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 2 पार्टिकल्स ऑसिलेट विथ पीरियड 3 सेकंड एंड 8 सेकंड। वन इज प्रेजेंट एट पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड सिमिल्टेनियसली अदर इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम। इन हाउ मैनी टाइम दे विल बी इन सेम फेज। ठीक है, हम फेज निकालना है। सबसे पहले पता होना चाहिए फेज क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये हमारा जो ओमेगा टी है, साइन के अंदर जो वैल्यू होती है इसे हम लोग फेज कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जो एक्स की वैल्यू होती है, यानी पोजीशन की जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पर का है। और नेगेटिव एक्सट्रीम पे जो x2 की वैल्यू होती है, x2 हमने मान लिया उसे, वो होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई/2। ठीक है, ये दोनों फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको एक बार दिखा देते हैं कि नेगेटिव एक्सट्रीम और पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है क्या। ठीक है, ये हमारा मेन पोजीशन है। इधर के जो एरिया होते हैं उसे हम लोग पॉजिटिव एक्सट्रीम करते हैं, इधर की जो एरिया है उसे नेगेटिव एक्सट्रीम करते हैं। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक जो है वह हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और दूसरी वाली नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। ठीक है, और पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी टाइम दे विल बी इन सेम फेज, यानी कितने समय में वो दोनों एक दूसरे के सेम फेज में होंगे। ठीक है, तो फेज़ हमें निकालना है, तो ये हम लोग को सॉल्व कर लेंगे तो फेज़ निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ओमेगा टी प्लस पाई/2 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 3 पाई/2 हमने करना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ठीक है, तो हम लोग ओमेगा को एक साथ कर लेंगे, ओमेगा टी माइनस ओमेगा 2t इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई/2 माइनस पाई/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये हमारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को एक में रख लेंगे, टी को बाहर कर देंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर ओमेगा की वैल्यू होती है, हमने एक फार्मूला और यहाँ देखा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला है। इससे हमने ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 2 पाई/T1 माइनस 2 पाई/T2 का होल टी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा T1 की वैल्यू थी हमारे पास 3 सेकेंड और T2 की वैल्यू थी 8 सेकेंड। ठीक है, इंटू टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास टी इज इक्वल टू हो जाएगा, हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पे हमें मिलता है 16 माइनस 6/24 इंटू टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें इसी टी को निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 10, और यहाँ पे हमारा 24 हो जाएगा, 10t इक्वल 24। सो टी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.4 सेकेंड। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एसएचएम की वैल्यू पे हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल लिया। ठीक है, यानी 2.4 सेकंड में वो दोनों जो होंगे ना सेम फेज में होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया हो, और इस तरह के और भी क्वेश्चन से जुड़े हुए वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह छोटे छोटे टॉपिक्स वीडियो में लेकर आता रहता हूँ।